व्हाइट सॉस पास्ता या मोरने सॉस पास्ता बहुत क्रीमी, जल्द तैयार होने वाला और मज़ेदार पास्ता है। बहुत ही डिसेंट फ्लेवर्स के साथ बच्चों और बड़ों सबको ही पसंद आता है। हम आज मोरने सॉस के साथ व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। इसमें आप 4 रेसिपीज बनाना सीखेंगे। रू बनाना, बेचामेल सॉस बनाना, मोरने सॉस बनाना और व्हाइट सॉस पास्ता बनाना। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। पास्ता बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बड़े बर्तन में 1.5 से 2 लीटर पानी बॉईल करेंगे। इसमें हस्बे पसंद नमक शामिल करें। पानी बॉईल हो जाए तो इसमें पेनी पास्ता शामिल करेंगे। 8 से 10 मिनट में ये 90% तक पककर तैयार हो जाएगा। फिर इसे उतारकर कोलैंडर में छान लेंगे और ठंडा पानी बहाकर 1-2 चम्मच तेल डालकर मिक्स करके रख देंगे ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। पास्ता उबल चुका है। अब चलते हैं सॉस की तरफ। एक बड़े पैन में 1/4 कप मक्खन मेल्ट करें। मक्खन को ज़्यादा नहीं पकाना वरना इसका कलर ब्राउन हो जाएगा। वैसे ही मक्खन मेल्ट हो जाए तो हम उसमें 1/4 कप मैदा शामिल करेंगे। मैदा शामिल करते ही तेज़ हाथ चलाते हुए इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे। मैदा को भी ज़्यादा नहीं भूनना, बस इतना भूनना है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। रू बनाने के लिए मक्खन और मैदा हम वज़न लिए जाते हैं, पर मैं मक्खन ज़रा ज़्यादा लेती हूँ ताकि थोड़ा क्रीमी सा रू बने। रू एक थिकनिंग एजेंट है। इसे ग्रेवी, सॉसेज, सूप्स और स्टूज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पफ पोटैटोज़ बनाने में भी इस्तेमाल होता है। चाहे तो पोटैटो स्माइलीज में भी यूज़ कर सकते हैं और कुछ जैपनीज स्टाइल केक्स में भी रू इस्तेमाल होता है। भुन जाने की हल्की हल्की खुशबू आ रही है और अब ये बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे बेचामेल सॉस बनाएंगे। इसमें हम अब दूध शामिल करेंगे, लेकिन एकदम ही सारा दूध शामिल नहीं करना, बल्कि कम से कम 3 वक्फों में शामिल करें। थोड़ा सा दूध शामिल करते हुए तेजी से विस्क चलाते हुए इसे मिक्स करें ताकि गुठलियां ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बिल्कुल स्मूथ सा मिक्सचर जब बन जाए तो इसमें थोड़ा और दूध शामिल करेंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लम्प फ्री मिक्सचर रेडी है। अब इसमें जितना मर्जी चाहे दूध शामिल करें, यानी जैसी कंसिस्टेंसी आपको पसंद है आप उतना ही दूध शामिल कर सकते हैं। बेचामेल सॉस आमतौर पर फ्लेवरलेस होती है, लेकिन आप चाहें तो इसको कोई फ्लेवर भी दे सकते हैं। आमतौर पर इसे सॉल्ट, पेपर और नटमेग का फ्लेवर दिया जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो गार्लिक पाउडर या अनियन पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। ये हमारी बेचामेल सॉस तैयार है। मैं बेचामेल सॉस को फ्लेवर देने के लिए इसमें थोड़ा सा जायफल पाउडर ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून व्हाइट पेपर और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हस्बे जायका नमक भी शामिल कर सकते हैं। मैंने सॉल्टेड बटर यूज़ किया था और मैं मोरने सॉस बना रही हूँ जिसमें चीज़ डलती है और चीज़ भी नमकीन होती है, तो मैं अभी नमक नहीं डालूंगी। आखिर में फ्लेवर चेक करके अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ऐड कर लूँगी। वुडन स्पून या विस्क से तेज़ी से मिक्स करते हुए अब इसमें हम 2 कप फ्रेश चेडर चीज़ ग्रेट करके शामिल करेंगे। चीज़ आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकते हैं। चेडर चीज़ के अलावा आप इसमें ईडम, कैंटाल, गूडा या ग्रूयर चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 2/3 कप ग्रेटेड मोज़रेला चीज़ शामिल करके अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मोरने सॉस में आप 2 से ज़्यादा तरह की चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे यही दोनों पसंद है। जिस स्टेज पर बेचामेल सॉस तैयार हुई थी उसमें भी आप पास्ता ऐड करके व्हाइट सॉस पास्ता के तौर पे सर्व कर सकते हैं। और हमारी मोरने सॉस तैयार है तो हम इसमें पास्ता ऐड कर लेते हैं। पास्ता भी किसी भी शेप का ऐड किया जा सकता है, यानी जो भी आपको पसंद हो आप उसी शेप से व्हाइट सॉस पास्ता बना सकते हैं। ज़्यादातर व्हाइट सॉस पास्ता के लिए पेनी पास्ता यूज़ किया जाता है और ये खूबसूरत भी दिखता है। मुझे स्पाइस थोड़ा कम लगा है, इसलिए मैं इसमें 1/2 टीस्पून व्हाइट पेपर और 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और ऐड कर रही हूँ। आप भी अपनी पसंद के हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। व्हाइट सॉस पास्ता तैयार है। हम इसे चिली फ्लेक्स से गार्निश कर लेंगे। चाहे तो थोड़ा सा पार्सले भी छिड़क सकते हैं। और लेफ्ट ओवर पास्ता को गर्म करने के लिए आप इसमें थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे जिससे ये बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। व्हाइट सॉस पास्ता गरम गरम ही सर्व किया जाता है।